हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडू नोट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के एक टॉपिक आयंस को। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं आयंस को। सबसे पहले बात करेंगे कि आयन का डेफिनेशन क्या है। तो आयन के डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एटम वो क्या है, आयन। आयन के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, Na+, Mg2+, क्लोराइड आयन, Cl-, ऑक्साइड आयन, O2-। O2-, Mg2+ या Na+ का मतलब क्या हुआ, एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। आयन कैसे बनेगा, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो होगा उससे हमें क्या मिलेगा, आयन। So it contain an unequal number of electrons and protons। तो आयन के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, unequal number of electrons and protons। दो तरीके के आयन्स होते हैं, पहला है कैटायन एंड दूसरा एनायन। सबसे पहले बात करते हैं आयन्स में कैटायन्स की। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन। कैटायन क्या है, वो आयन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सोडियम जिसका आपका एनायन का क्या रहेगा फंक्शन, Na+। मैग्नीशियम का क्या रहेगा, Mg2+। सोडियम में एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, मैग्नीशियम में दो हैं, इसलिए 2+। द कैटायन बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि Na+ और Mg2+ लिख रहे हैं हम, इसलिए ये क्या होंगे, ये होंगे कैटायन। इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एटम के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमें क्या मिलता है, कैटायन। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, सोडियम। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, सोडियम आयन Na+। सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम आयन, जो कि क्या है, Mg2+। अभी हमने बोला कि कैटायन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। किसी भी नॉर्मल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैटायन के अंदर हमेशा उससे कम ही होंगे। और एक चीज़ हम और ये भी जानते हैं कि एक नॉर्मल एटम या एक न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो जब कैटायन बनेगा तो कैटायन क्या होता है, लॉस। हमने कहा था कि कैटायन कैसे फॉर्म होंगे, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी नॉर्मल एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनेगा, तो उसमें जो प्रोटॉन्स का जो नंबर ऑफ होगा वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। अभी जितने भी मेटल एटम हैं वो सब क्या होंगे, कैटायन्स होंगे। एक्सेप्शन कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन आयन H+ और अमोनियम आयन NH4+, क्योंकि ये जो कैटायन्स होते हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, नॉन मेटल के थ्रू। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। एनायन क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन कैसे बनेंगे, जिनका एग्जाम्पल क्या है, क्लोराइड आयन, Cl- एंड ऑक्साइड आयन, O2-। एनायन कैसे बनेंगे, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एटम में एक या दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, क्लोरीन और ऑक्साइड आयन। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना, Cl- क्लोराइन आयन। अब हम ये चीज़ मानते हैं कि एनायन जो है वो कैसे बनेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। तो एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। एक नॉर्मल एटम से एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और हम ये चीज़ भी जानते हैं कि एक न्यूट्रल एटम या एक नॉर्मल एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब जब हम कह रहे हैं कि एनायन जो है वो एक या दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फॉर्म होते हैं, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो नंबर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा एनायन के अंदर। एनायन जो है वो जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल एलिमेंट जितने भी हैं वो सब क्या किससे बनेंगे, एनायन से, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और कैटायंस को। कैटायन के या पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं।
If an element has 1, 2 or 3 electron in the outermost shell of its atom, then it lose these electron to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valency electron and form positively charged ion or cation. किसी भी एलिमेंट में अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उन्हें लूज़ करके वो सभी इलेक्ट्रॉन आइदर 1, 2 और 3 किसका कंपोजिशन अरेंज करेगा, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एक्सेप्ट करेगा, जिसके अंदर उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और वो हमें क्या, और उसके बाद में वो तीनों इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। अब नॉर्मली किसी भी मेटल एटम के अंदर यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। सो द मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन। मेटल एटम को क्या करना पड़ेगा, अपने उसी लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1, 2 और 3 उनको लूज करके क्या फॉर्म करना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन। जिसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। दे ऑल मैटर डोनेट देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली और पॉजिटिव आयन। अब हम एक चीज़ इसमें नोट करने वाली, हम कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसे पॉजिटिवली चार्ज या कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी भी एटम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के अगर लूज़ किया है तो उसे कौन सी यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, 1। सेम एज यूजुअल अगर 2 एटम है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लूज़ करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अगर वो तीनों लूज़ करता है तो उसे क्या मिलेगा, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन के यूनिट। फॉर्मेशन ऑफ आयन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, यानी कि Na+ का फॉर्मेशन कैसे होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एज वी ऑल नो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 11। तो 1 एटम ऑफ सोडियम कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन, दैट वी नो कि एक जो सोडियम एटम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम का फिर कैसे लिखा जाएगा, KL/M शेल के हिसाब से 2, 8 और 1। M यानी उसका आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है। स्टेबल अरेंजमेंट से हमारा क्या मतलब हुआ कि लास्ट वैलेंस जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर वैलेंस कंप्लीट करने के लिए स्टेबल अरेंजमेंट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम वैसे भी स्टेबल नहीं है और ये वेरी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, सोडियम क्या करेगा, अपना एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा टू सम अदर एटम, जैसे कि क्लोरीन में। इस तरीके से क्या होगा, जो उसका M शेल होगा वो टोटली रिमूव हो जाएगा और K और L शेल बचेगा। L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, जो कि एक स्टेबल अरेंजमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन द सोडियम एटम गेट्स 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड बिकम सोडियम आयन। ये जो M शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करने के बाद सोडियम जो है मेटल से वो क्या बन जाएगा, सोडियम आयन, Na+। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं Mg2+ या फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। सेम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 यानी कि 12। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, 2, 8 एंड 2। 2, 8 एंड 2 का मतलब क्या हुआ, उसके जो आउटर मोस्ट शेल या M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल के अंदर 2। तो मैग्नीशियम को क्या करना होगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के डोनेट करने होंगे टू फॉर्म मैग्नीशियम आयन Mg2+। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से मैग्नीशियम को यूनिट पॉजिटिवली चार्ज कितना मिला, 2। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा तो मैग्नीशियम आयन हैज़ अ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम जब आ जाएगा so it become more stable than magnesium atom। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Mg2+ जब उसमें मैग्नीशियम आयन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इज सेम एज द नियर बाय इनर्ट गैस नियॉन। नियॉन के
जो कि एक इनर्ट गैस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्विवेलेंट मैग्नीशियम आयन का कन्फिग्रेशन बराबर हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नीशियम आयन इज इक्वल, सो एज अ मैग्नीशियम आयन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या होगा, 2 और 8 होने से जो मैग्नीशियम एटम है वो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल नंबर ऑफ में बढ़ चुके हैं, इसलिए मैग्नीशियम जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो मैग्नीशियम आयन कंटेन 12 प्रोटॉन बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ 2 प्रोटॉन मोर देन इलेक्ट्रॉन। वो जो दो प्रोटॉन बचे थे उसी को वो डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज आयन की टेंडेंसी Mg2+ को लेता है, इस वजह से उसको हम कैसे लिखते हैं, Mg2+। अब थर्ड हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3+। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना है, 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करें KLM के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा, 2 K शेल, L में 8, M में 3। तो 3 एल्यूमिनियम एटम हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 3। अब एल्यूमिनियम को क्या करना है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने किसी और एटम को टू फॉर्म अ कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3+ with having 3 unit of positive charge. Aluminium ion has an inert gas electron structure of 8 electron in the outermost shell. 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में एल्यूमिनियम आयन जो है वो भी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को रिजेंबल करने लगेगा, बिकॉज इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो इट इज़ मोर स्टेबल दैन एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम से एल्यूमिनियम आयन मोर स्टेबल होगा क्योंकि उसने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है बाय डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन टू सम अदर एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज सेम एज दैट ऑफ द इनर्ट नोबल गैस नियॉन। नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद एल्यूमिनियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन भी उसके बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसलिए हम उसमें एल्यूमिनियम आयन में कितने पॉजिटिव चार्ज की यूनिट लिखते हैं, Al3+। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन और एनायंस की। एनायंस का फॉर्मेशन और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन। इफ एन एलिमेंट हैज़ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, then it gain or accept electrons to achieve a stable inert gas electron configuration of 8 valence electron to form a negatively charged ion is called anion। अगर किसी एलिमेंट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट या एम शेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को या एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या उस आउटर मोस्ट शेल के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। अब इसमें क्या है, नॉन मेटल जो हैं उनमें यूजुअली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में। सो द नॉन मेटल एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली आयन और एनायन, जिनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, फ्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये सभी नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज आयन या एनायंस फॉर्म करते हैं। द एलिमेंट कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो एलिमेंट जो है इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल, बट ये जो है वो अपने 4 जो आयन हैं या 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं इसको लूज नहीं करता है, ना ही 4 गेन करता है ड्यू टू एनर्जी कंसंट्रेशन। तो जो कार्बन जो है वो किसी भी तरीके का आयन जो होता है वो फॉर्म नहीं करता है। अब फर्स्ट एनायन में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन या Cl- आयन। एज वी ऑल नो क्लोराइन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, KLM में 2, 8 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो दे नीड 1 more electron to achieve a stable 8 electron configuration of an inert gas। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक एटम गेन करेगा फ्रॉम सम अदर एटम लाइक सोडियम एटम टू अचीव एन आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि वो भी एक इनर्ट
गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एक जो एटम है वो किसी भी अदर एटम से गेन करके अपना लास्ट आउटर मोस्ट जो सेल है उसको 2, 8 और 8 कंप्लीट करके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने, एक वैलेंस शेल में कन्वर्ट होने के बाद आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद उसको हम नेगेटिवली चार्ज 1 यूनिट के साथ में चार्ज करके क्या लिखेंगे, Cl-। इससे आप सामने वाले फिगर में भी बहुत इजीली देख सकते हैं। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स 1 यूनिट ऑफ नेगेटिवली चार्ज टू फॉर्म अ क्लोराइन आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसके कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल रिजेंबल करेगा, उसके नियर बाय इनर्ट गैस ऑर्गन के इलेक्ट्रॉन कॉम्पोजिशन को या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब क्लोरीन एटम जो है Cl, उसके अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन एटम इज इक्वल, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैविंग नो ओवरऑल चार्ज। इन क्लोराइड आयन Cl- देयर आर 17 प्रोटॉन बट 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा जो है वो गेन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, मोर देन 1 प्रोटॉन। ड्यू टू 1 मोर इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन द क्लोराइड आयन हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हम उसमें Cl- लिखते हैं। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन या O2-। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या रहेगा, 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, K और L में 2 and 6। ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एज वी ऑल नो। सो उसको कितने एटम चाहिए एक ऑर्गन गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस जो है उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से फुलफिल कर देगा, इसलिए हम जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से गेन करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड आयन या O2- आयन हैविंग अ यूनिट ऑफ नेगेटिवली चार्ज 2-। द ऑक्साइड आयन हैज़ अ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो उसके लिए ऑक्सीजन जो क्या होगा वो एक स्टेबल एटम हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्साइड आयन इज सेम एज दैट ऑफ नियॉन एटम। जब 8 K और L में, K में 2 और L में 8 हो जाएंगे, 8 वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जब वो कंप्लीट कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्साइड आयन या ऑक्सीजन एटम, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, नियॉन एटम के। ऑक्सीजन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जो ऑक्साइड आयन होता है जिसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 गेन करने के बाद 10, तो इससे क्या होगा, द ऑक्साइड आयन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन के अंदर ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिवली चार्ज के लिखे जाते हैं एंड इट विल बी रिटन एज O2-। अब थर्ड वन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन और N3-। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने अभी तक क्या माना है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एज वी ऑल नो क्या है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का आप कैसे लिखेंगे, K और L में 2 and 5। नाइट्रोजन एटम के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे एक स्टेबल इनर्ट गैस स्ट्रक्चर है। स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 और की। बाय टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर एटम, नाइट्रोजन एटम जो होगा वो नाइट्राइड आयन N3- विद हैविंग 3 यूनिट ऑफ नेगेटिवली चार्ज शो करेगा, जैसा कि सामने आपको इक्वेशन में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। द नाइट्राइड आयन हैज़ एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर एटम। ये हम आपको अभी डिस्कस करके बता चुके हैं और ये आपको इक्वेशन में सामने बिल्कुल क्लियरिफाई हो रहा है। सो इट इज़ मोर स्टेबल देन एन नाइट्रोजन एटम। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसी और एटम से वो नाइट्रोजन एटम से कई ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा नाइट्राइड आयन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्राइड आयन इज सेम है किसके, नियॉन एटम के। A nitrogen atom contain an equal number of proton and electron, 7 electron and 7 proton
तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऑन दी अदर हैंड द नाइट्राइड आयन है, उसके अंदर 7 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से गेन करके नाइट्राइड आयन फॉर्म किया है। सिंस द नाइट्राइड आयन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन, इस वजह से जो 3 यूनिट नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर लिखकर उसे लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला में 3N3-।